वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। इससे पहले हम लोग दो लेक्चर ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन का अटेंड कर चुके हैं। आज ऑपरेटर और एक्सप्रेशन का थर्ड लेक्चर से इसके बाद आज ऑपरेटर और एक्सप्रेशन का लास्ट लेक्चर हो जाएगा थर्ड लेक्चर के साथ। इसमें हमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बारे में आज पढ़ना है। और उसमें से पहला क्या आएगा? ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस विच ऑपरेशन विल परफॉर्म फर्स्ट इन ए ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स। अगर ढेर सारा ऑपरेटर्स दिया हुआ है किसी एक्सप्रेशन में, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में परफॉर्म करेगा। इसमें जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, क्या दिया? 5+3 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसमें से पहले कौन सा ऑपरेशन, दो ऑपरेटर है आपका, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेगा, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन करता था। इसमें मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में आपका मल्टीप्लीकेशन पहले परफॉर्म करेगा और एडिशन बाद में परफॉर्म करेगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाइयर है और एडिशन का लोअर है। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में हाइयर कौन सा प्रेसिडेंस? मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का लोअर था। इसको हम लोग, इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5+3 ब्रैकेट में 3×2, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेगा। इसके लिए एक जैसे प्रेसिडेंस का एक टेबल आता है, वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। आपका ऑपरेटर का प्रेसिडेंस का एक टेबल आता है कि कौन सा ऑपरेटर हायर प्रेसिडेंस पे है, कौन सा ऑपरेटर लोअर प्रेसिडेंस पे है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन करता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा और कौन सा बाद में परफॉर्म होगा इन ए ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स। ढेर सारा ऑपरेटर दिया गया किसी एक्सप्रेशन में, पहले कौन परफॉर्म होगा, बाद में कौन परफॉर्म होगा। इसलिए क्या, जैसे नॉर्मली इसी तरह परफॉर्म होगा। 5+3 मल्टीप्लाई बाई 2 पहले कौन सा परफॉर्म होगा? 5+3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पहले परफॉर्म होगा, उसके बाद उसमें 5 ऐड हुआ था। इसका रिजल्ट क्या आएगा फाइनल? इस तरह से हो गया ना, 5+3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हो गया था। अगला स्टेप में इस तरह से आएगा। उसके बाद वाला स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू एडिशन होगा, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? 11 आ जाएगा, इक्वल टू ये 11 आ जाएगा। पहले क्या होगा? इसमें से मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म किया, उसके बाद एडिशन परफॉर्म किया। ऐसे लिख देने, अगर 5+3 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख देंगे तो हम लोग को तो नहीं पता चलेगा कौन पहले परफॉर्म करेंगे कौन बाद में लिखेगा। इसलिए कैसे डिटरमाइन करेंगे? ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अगर ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट देकर, तो हम क्लियर क्या किया गया कि ये पहले होगा उसके बाद ये बाद में, मतलब इसको इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया गया है। इस ऑर्डर में परफॉर्म होगा दिखाने के लिए हमने इसको ब्रैकेट दिया है। ऐसे लिखने के लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे लिखने का मतलब होगा कि इस दिस वे में परफॉर्म होगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो गया? आपका 11 आया। प्रेसिडेंस के साथ साथ एक एसोसिएटिविटी आता है। एसोसिएटिविटी की जरूरत कब पड़ता है? ऑपरेटर एसोसिएटिव रूल्स डिफाइन द ऑर्डर इन विच एडजेसेंट ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस लेवल आर यूज्ड। देखिए यहाँ तो क्या था, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स था। आपका एडिशन था, मल्टीप्लीकेशन था। तो एडिशन मल्टीप्लीकेशन का हायर प्रेसिडेंस था, एडिशन का लोअर प्रेसिडेंस था। लेकिन जब सेम ऑपरेटर मल्टीपुल टाइम अपियर होगा, मतलब एक ही ऑपरेटर 2-3 बार अपियर हो गया या 2-3 बार मल्टीपुल टाइम अपियर है, तो उसमें से पहले कौन सा ऑपरेटर पहले कौन सा परफॉर्म करेगा और उसके बाद कौन सा। जैसे यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन, दो सब्ट्रैक्शन आया, तो दोनों सब्ट्रैक्शन है तो एक ही ऑपरेटर है, लेकिन 2 बार अपियर हुआ है, तो दोनों प्रेसिडेंस तो सेम हो गया। तो प्रेसिडेंस सेम हो गया, तो इसमें एसोसिएटिविटी के अनुसार इसको कैलकुलेशन करेंगे, पहले सब्ट्रैक्शन कौन सा परफॉर्म करेगा, बाद में कौन सा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। इसलिए क्या है, ऑपरेटर से एसोसिएटिव डिटरमाइन करता है कि किधर से कौन सा पहले परफॉर्म करेगा, कौन सा बाद परफॉर्म, मतलब कि इसमें एसोसिएटिव या तो आपका लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा। तो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन का होता है लेफ्ट टू राइट, या प्रेसिडेंट टेबल में आगे दिया गया। तो लेफ्ट टू राइट होता है, तो इसमें क्या, इधर आपका ये लेफ्ट साइड होगा और इधर राइट, ये आपका लेफ्ट साइड होगा, और इधर क्या हो गया, ये आपका इधर राइट साइड हो गया। तो ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करता था। इधर से परफॉर्म करना शुरू, पहले क्या होगा, 8-3 होगा। उसके बाद पहला स्टेप में 8-3 होगा, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट 5 आएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव दो, प्रेसिडेंस कहाँ अप्लाई करते हैं, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स होता है।
हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेगा और लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर बाद में। एसोसिएटिविटी का कब ध्यान देना पड़ता है? जब सेम लेवल प्रेसिडेंस लेवल जब सेम होता है, यहाँ जैसे सब्ट्रैक्शन है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो उस केस में क्या होगा कि इसमें हमको चेक करना पड़ता है एसोसिएटिविटी, या तो ये लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा। ऑपरेटर टू ऑपरेटर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट होगा, कौन सा ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट होगा। इसके आगे आपका एक प्रेसिडेंस टेबल दिया गया, वो टेबल आपका डिटरमाइन करेगा कि कैसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट स्लाइड में ये प्रेसिडेंस टेबल दिया हो गया है आपको। ये थोड़ा नहीं समझ में आया सर। मेमोरी में आपको ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस को ध्यान में देना होगा। देखिए इस टेबल में प्रेसिडेंस टेबल देखिए, इसमें क्या दिया गया है, जिसका लेवल देखिए ये सबसे हायर लेवल पे है। एक्सप्रेशन में अगर ये सब आता है प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सबसे हायर लेवल पर है, मतलब सबसे पहले ये ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स है। ये सारे ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम है, ये सारे ऑपरेटर जो इस लेवल पे है सेम प्रेसिडेंस है और हायर लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। उसके बाद ये सारे जितने दिए हुए ये ऑपरेटर देखिए, ये आपका पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स बता चुके हैं पहले से क्या होता है। हाँ, तो ये ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन है, प्लस माइनस निगेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डी रेफरेंसिंग है, बाद में पढ़ना है क्या है, पॉइंटर में आएगा। ये ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स है, इसका सेम लेवल पे है। अगर ये सब एक ही एक्सप्रेशन में सारे सारे अपेयर हो जाते हैं तो उस केस में हमको एसोसिएटिविटी भी देना होगा। देखिए ये सबसे हायर लेवल पे है, ये ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स, इसका एसोसिएटिव है, लेफ्ट टू राइट ये परफॉर्म करेगा। उसी तरह देखिए ये सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, उससे नीचे का लेवल पे है, उसका एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना होगा कि कौन सा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट है और कौन कौन सा ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट परफॉर्म करेगा। उसी तरह ये प्रेसिडेंस टेबल है एंड साथ में एसोसिएटिविटी भी दिया हुआ है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। धीरे धीरे आपको मेमोरी में आ जाएगा। मेन जो सबसे ज्यादा आप लोग को जरूरत होगा, जैसे ये अर्थमेटिकली यूज होता है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये थोड़ा ज्यादा ध्यान में रहेगा। जो ज्यादा यूज होता है उसको थोड़ा याद रखा कीजिएगा कि लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। ये सर इसमें बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। तो इसमें प्रेसिडेंस ओके टेबल सर। है, आपको टाइम दिया जाएगा डिस्कशन में। ये प्रेसिडेंस टेबल है, इसमें ध्यान लेवलिंग किया हुआ, जैसे ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, उसके बाद ये उससे लोअर है, ये उससे लोअर है। और देखिए अगर सेम ऑपरेटर अपीयर होता है तो आपको फिर एसोसिएटिविटी देखना पड़ेगा। अगर डिफरेंट ऑपरेटर तो कोई दिक्कत नहीं, जो हायर है पहले परफॉर्म कर जाएगा, जो लोअर प्रेसिडेंस है वो बाद में परफॉर्म करेगा। प्रेसिडेंस टेबल से आप एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में एग्जांपल के रूप में आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ये एक्सप्रेशन दिए हैं। ये पहला एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें देखिए आपको क्या है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। तो इसमें आपको क्या होगा, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस पर कौन सा है इसमें, तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। देख लीजिए जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है आपका, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और ये मॉड्यूलर डिवीजन, ये तीनों सेम लेवल पर आता है। अगर तीनों पेयर एक साथ हो जाएगा तो एसोसिएटिविटी ध्यान रखना। अगर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सबसे पहले परफॉर्म कर जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल में क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों है, तो दोनों क्या है का प्रेसिडेंस सेम है। देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम प्रेसिडेंस लेवल प्रेसिडेंस है, तो इसमें एसोसिएटिविटी ध्यान दो, एसोसिएटिविटी ध्यान दीजिए, ये लेफ्ट टू राइट है। इसमें सेम प्रेसिडेंस है, तब सबसे पहले परफॉर्म क्या होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये दोनों सेम प्रेसिडेंस लेवल था। इस केस में अगर प्रेसिडेंस सेम हो जाएगा तो उस केस में आपको एसोसिएटिविटी भी देखना होगा। एसोसिएटिविटी देखेंगे तो क्या है, लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करता है, ये सारा का लेफ्ट टू राइट होगा। तो अगला स्टेप में आपको क्या होगा, सिर्फ इसका इवेल्युएशन होगा। पहले 3 × 6, तो ये आपका क्या आएगा, 2 प्लस 2 2 प्लस और 3 × 6 क्या होगा, 18। और उसके बाद एक स्टेप में काम होगा, प्लस +2 - 5, ये होगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इतना जितना जो इसमें ऑपरेटर्स दिया उसमें सबसे हाईएस्ट क्या था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सेम प्रेसिडेंस। तो एसोसिएटिविटी देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट में क्या था, पहले मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करे। अगला अब इसमें क्या क्या बचा है, एडिशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाईएस्ट प्रेसिडेंस क्या, डिवीजन का, इसमें एसोसिएटिविटी का चक्कर नहीं है क्योंकि अकेला है सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंट वाला है होगा इसमें, इस एक्सप्रेशन में जितना दिया गया। तो अगला एक्सप्रेशन में क्या होगा, रिजल्ट 2 प्लस 18/2 क्या हो जाए, 9 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है,
+2 -5। इसमें आपका क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ है, ये दोनों का क्या है, प्रेसिडेंस सेम है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रेसिडेंस आपका ध्यान दीजिए सेम है। यहाँ देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम प्रेसिडेंस लेवल पे है और एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। देखिए दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम प्रेसिडेंस है, तो एसोसिएटिविटी देखें, एसोसिएटिविटी आपका है लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से परफॉर्म करेंगे, पहले ये इवेल्यूएट होगा, 9 + 2 आपका 11 आ जाएगा। उसके बाद एक स्टेप में इतना काम होगा, उसके बाद 2 - 5। अगला स्टेप में क्या होगा, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम है तो एसोसिएटिविटी जाए, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट, 11 + 2 कितना होगा, 13 होगा, -5। अब तो सिंगल का सिंगल ऑपरेटर बच गया है माइनस, तो इसमें कोई प्रेसिडेंस न देखना है, एसोसिएटिव 13 - 5 कितना होगा, 8। ये आपका फाइनल रिजल्ट, इस वे में इवैल्यूएशन होगा, एक स्टेप में एक ही इवैल्यूएट होगा। यहाँ क्या था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था, इसमें सबसे पहले हाईएस्ट एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस चेक करेंगे, तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, सौरभ कुमार, मैक ऑफ करो। हाँ ध्यान दीजिए, इसमें तो इशू कुछ नहीं होना, अगर इशू होगा तो बाद में डिस्कशन जब करेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे रिपीट में। अब फिर यहाँ देखिए क्या आपका ऑपरेटर क्या है, ये ग्रेटर देन का टेबल पहले आपको दिखा देते हैं, क्या याद तो नहीं है सबको, अभी नया नया। हाँ तो ग्रेटर देन कहाँ पर है आपका, ये है रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, जो भी इस सारे का प्रेसिडेंस सेम है तो एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। तो इस एक्सप्रेशन पर आइए, देखिए क्या है, 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3, एसोसिएटिविटी इसका क्या था, लेफ्ट टू, एसोसिएटिविटी आपका था लेफ्ट टू राइट है, इसका एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, मतलब लेफ्ट से राइट है, इवेल्युएशन इधर से होगा, इवेल्युएशन होगा इस वे में इवेल्युएशन होगा इस एक्सप्रेशन का। इसका क्या है, पहले इवेल्युएट क्या होगा, ये 5 ग्रेटर देन 4 क्या है, कंडीशन ट्रू आ रहा है, अगर ट्रू आएगा तो क्या रिजल्ट आता था 1, अगर फॉल्स आता था तो रिजल्ट क्या आता था आपका 0। तो 5 ग्रेटर देन 4 का रिजल्ट आपका क्या आ गया, ट्रू आने से 1 हो गया। बचिए आपका क्या एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का रिजल्ट यही ना अभी तक है। अगला क्या है, तो अब इसके बाद ये एक्सप्रेशन है 1 ग्रेटर देन 3, ट्रू आया कि फॉल्स, फॉल्स है ऑब्वियसली, तो क्या आएगा वैल्यू, फॉल्स मतलब 0। तो फाइनल ए का वैल्यू कितना हो गया है, 0 हो गया। इस तरह से एसोसिएटिविटी पर डिपेंड किया गया है। ठीक है, एसोसिएटिविटी पर डिपेंड कर रहा है आपका फाइनल रिजल्ट, क्योंकि देखिए अगर लेफ्ट टू राइट है तभी आएगा, इसके एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट होता तो कुछ और आता, लेकिन ये ग्रेटर देन जो है लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करता है। ये आप कहाँ से जानेंगे, आपको ये प्रेसिडेंस टेबल आपको मेमोराइज थोड़ा करते रखना पड़ेगा, कैसे कौन सा किसका प्रेसिडेंस हाइयर है, किसका लोअर है, और कौन सा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करता है और कौन सा ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट परफॉर्म करता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना होगा, तभी इसको करेक्टली इवेलुएट कर पाते हैं, करेक्ट रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब तक आपको प्रेसिडेंस टेबल और एसोसिएटिविटी का ध्यान नहीं रहेगा तो गलत रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए आपको हमेशा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी दोनों देना। प्रेसिडेंस अगर डिफरेंट ऑपरेटर है तो क्या देखेंगे, प्रेसिडेंस, और सेम ऑपरेटर आ जाता है तो उसमें एसोसिएटिविटी देखेंगे कि सेम ऑपरेटर है तो पहले कौन सा परफॉर्म होता है, जो लेफ्ट में अपियर हुआ पहले परफॉर्म होगा कि राइट में जो अपियर है वो पहले परफॉर्म होगा। इस तरह से एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आपका है इसमें पढ़ना, टाइप कास्टिंग एंड कन्वर्जन है, टाइप कन्वर्जन और कास्टिंग इन सी। इसमें क्या है, देखिए दोनों दो आएगा। कन्वर्जन को इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। क्या है, द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, ये कंपाइलर ही परफॉर्म करता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट परफॉर्मेंस का परफॉर्म कर जाता है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, कंपाइलर परफॉर्म ऑटोमेटिकली करे। कहाँ परफॉर्म करता है, देखिए किसी एक्सप्रेशन में डिफरेंट डेटा टाइप्स है,
सपोज ये इंटीजर भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो इंटीजर जो है आपका डेटा टाइप क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट जो है इंटीजर से, फ्लोटिंग पॉइंट बड़ा डाटा टाइप है इंटीजर कंपेयर में, मतलब हायर उसको बोलते हैं, इंटीजर को लोअर बोलते हैं। फ्लोटिंग का रेंज ज्यादा होता है और ज्यादा नंबर उसको कवर करता है। इस केस में क्या होगा, किसी एक्सप्रेशन में अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आता है और इंटीजर नंबर आता है तो आपका क्या होगा, जब ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट मतलब हायर डेटा पर। देखिए जैसे क्या है, व्हेन एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ डेटा आइटम ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप है, तो इवेल्युएशन के दौरान क्या होगा, लोअर जो हायरकी में लोअर है वो प्रमोट हो जाएगा हायर में। मतलब अगर इंटीजर है तो उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, जब एक्सप्रेशन इवेल्युएट करेंगे तो फ्लोटिंग में। जैसे इस एग्जांपल देखें, ये 5.0 आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, 2 है इंटीजर। तो जब भी इसका इवेल्युएशन करेगा हमारा कंपाइलर, जब भी इवेल्युएट करेगा क्या करेगा, तो इसमें फ्लोटिंग हायर है इंटीजर लोअर है, तो ऑटोमेटिकली इंटीजर को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको भी 2.0 में करते हैं। इससे फाइनल रिजल्ट आपका इससे क्या हो जाएगा, दोनों फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, हायर डेटा टाइप हो वही रिजल्ट हो जाएगा। फ्लोट है इंटीजर में, हायर फ्लोट है, तो पहले क्या करेगा, जो इंटीजर है उसको भी कन्वर्ट करेगा फ्लोट में, और जो रिजल्ट भी आएगा हायर डेटा टाइप का। हायर डेटा टाइप यहाँ क्या है, फ्लोट है। इस तरह से कन्वर्जन करता है। ये डायरेक्ट नंबर पर भी कर सकते हैं, वेरिएबल पर कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्म तो होगा क्या, वेरिएबल को भी करेंगे तो परफॉर्म उसका वैल्यू पर ही होगा, वेरिएबल के वैल्यू पर परफॉर्म करेगा। जैसे ये वेरिएबल है x इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 5.0 है, x इक्वल टू 6 है, 5 x इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 5.0 है। फ्लोट और इंटीजर दो यहाँ डेटा टाइप है आपका। जैसे 6 क्या है, इंटीजर डेटा टाइप का नंबर है, और 5.0 फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का नंबर है। तो यहाँ देखिए इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट हायर है, इंटीजर लोअर है। जब भी इसका यहाँ क्या हम करें, डिवीजन करें x बाई वाई, x का वैल्यू क्या है 6, y का वैल्यू 5, तो 6 को भी क्या है, इवेल्युएशन जब भी करेगा कंपाइलर तो 6 को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद इवेल्युएट करेगा, और फाइनल रिजल्ट फ्लोट होगा, मतलब हायर डेटा टाइप होगा। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है। इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं या कन्वर्जन भी बोलते हैं। और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है, मतलब एक कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपका कर देता है। कोई भी एक्सप्रेशन में डिफरेंट डेटा टाइप होगा तो हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करके एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, और फाइनल रिजल्ट भी आपका हायर डेटा टाइप होगा। उसी तरह एक होता है आएगा, नेक्स्ट आएगा कास्टिंग और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, सॉरी कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप। इम्प्लिसिट पढ़ लेंगे, नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट टाइप। ये क्या होता है, हम लोग फोर्सफुली इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे क्या टाइप कास्टिंग टेल्स द कंपाइलर टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इन स्पेसिफाइड डेटा टाइप। इसमें हम क्या कहते हैं, फोर्सफुली किसी भी डेटा टाइप के नंबर को हम अनदर डेटा टाइप में फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं। इसमें जैसे उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली हायर में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज कि आपको लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना रहेगा किसी नंबर या वेरिएबल के वैल्यू को, तो उसमें आपको फोर्सफुली कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका रूल है, क्या करेंगे, डेटा टाइप एक्सप्रेशन के आगे डेटा टाइप लगा देते हैं। डेटा टाइप जो भी होगा, इंटीजर में कन्वर्ट करते थे इंट लिख देना होगा, फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा तो आपको फ्लोट लिखा। ये हम लोग फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ये क्या है 5.5, ये क्या है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसको हम लोग फोर्स चाहते हैं कि ये हमका इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसको, तो इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ब्रैकेट के अंदर आपको इंट कीवर्ड लिखना होगा, तो उससे क्या होगा, रिजल्ट आएगा 5 आएगा। लेकिन इसका इस केस में क्या होगा, आपका 0.5 वैल्यू मिस हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू थोड़ा लेस हो जाएगा। इसमें जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू है इंटीजर से, जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा उसको क्या ट्रूनकेट कर देगा, मतलब रिड्यूस कर देगा, मतलब लिव कर देगा, उस वैल्यू को छोड़ देगा। यहाँ 5.5 है तो इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में तो 5 हो जाएगा। फोर्सफुली आप हायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हायर में तो ऑटोमेटिक आपका कंपाइलर भी कर देता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं। लोअर में जनरली कन्वर्ट करना पड़ता है, हायर में तो कर भी सकते, हायर में भी कर सकते हैं, लेकिन हायर में आपका इम्प्लिसिट टाइप में भी कन्वर्जन में भी हो जाता है। इसमें क्या जैसे क्या है, क्या क्या है 5.5 इंटू 3 है, हम इसको चाह रहे हैं कि रिजल्ट जो मेरा है इंटीजर में जो भी एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन हो इंटीजर में, 5.5 आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसको पहले हम फर्स्ट इंटीजर में कन्वर्ट किया, ऐसे इंट लिखने से क्या होगा 5.5 से 5.5 से क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो 5 इंटू 3 फाइनल रिजल्ट 15 आ जाएगा। इस तरह से मतलब जो एक्स्ट्रा डेसिमल के बाद जो एक्स्ट्रा डिजिट्स होंगे वो ट्रूनकेट कर जाएगा, मतलब हटा दिए जाएंगे, जब यहाँ क्या है फ्लोटिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। उसी तरह आप क्या इंटीजर से फ्लोट में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं फोर्सफुली। इस केस में क्या करें, जैसे हम लोग 32/3 को डिवाइड करना रहेगा, इसमें केस में क्या होगा, कहाँ करते हैं हम लोग को, यहाँ पे एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा। अगर इंटीजर डिवीजन करते हैं क्या होता है, जो इंटीजर डिवीजन करते हैं तो सिर्फ 10 रिजल्ट आ जाता है, लेकिन हम लोग चाह रहे थे एग्जैक्ट रिजल्ट आए, मतलब कुछ भी वैल्यू हमारा मिस नहीं हो। यहाँ क्या करें 32 को हम लोग क्या करें
फ्लोट में कन्वर्ट कर दें। एक भी वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं तो एक्सप्रेशन का वैल्यू फ्लोट में इवैल्यूएशन होता है। यहाँ क्या 32 को हम लोग फ्लोट कीवर्ड यूज करके ऐसे ब्रैकेट के अंदर देते हैं, 32 को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में एक नंबर कन्वर्ट हो जाएगा तो सारे नंबर भी क्या होंगे, हायर इंटीजर और फ्लोट में फ्लोट हायर है तो हायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो, इससे रिजल्ट आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा 10.6। आइए देखिए यहाँ पर हम 00 क्यों लिखे, आपको जो कंपाइलर क्या आता है बाय डिफॉल्ट डेसिमल के बाद 6 प्रिसीजन तक रिजल्ट देता है, मतलब डेसिमल के 6 अंकों तक ये रिजल्ट देता है बाय डिफॉल्ट। फ्लोटिंग पॉइंट अगर डाटा यूज करते हैं तो उस केस में क्या डेसिमल के 6 पॉइंट तक मतलब ऐसे करेक्ट अप टू कितना 6 डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट सही से देता है। इसलिए हमेशा क्या जब बाकी डेसिमल बाकी पर तो कोई वैल्यू नहीं आया तो उस केस में क्या करना है 00 आ रहा है। जैसे 32 डिवाइडेड बाई 3 का रिजल्ट क्या आएगा 10.6, बाकी जो नहीं कोई डिजिट तो 00, मतलब टोटल ये डेसिमल के बाद टोटल ये नंबर ऑफ कितना 6 होगा डिजिट्स बाय डिफॉल्ट आता है। उसी तरह क्या है 2 इंटू 3 इसका मल्टीप्लीकेशन करते तो क्या होता है नॉर्मल इंटीजर मल्टीप्लीकेशन में 6 आता है, और इसको क्या गया फ्लोट में कन्वर्ट करते क्या हुआ 6 पॉइंट के बाद कुछ नहीं आ रहा तो क्या 6 जीरो पैडिंग कर दे, पैड कर दे मतलब आगे ऐड कर दिया डेसिमल के बाद। इसलिए ऐसा कंप्यूटर हमेशा क्या करता है आपको बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 6 प्रिसीजन तक सही से रिजल्ट देता है, मतलब इसके 6 डिजिट तक सही सही देगा। इससे अगर बियॉन्ड जाएगा तो राउंड अप करके कुछ दे देगा। यहाँ तक एग्जैक्ट इसका कैपेसिटी है फ्लोटिंग पॉइंट। ऐसे फिर आपको इससे भी हायर चाहिए तो डबल लेना होगा, डबल डेटा टाइप लेना पड़ा, उसमें 12 तक चला जाता है प्रिसीजन डेसिमल का टाइप, वो मतलब धीरे धीरे आप लोग सीखते चले जाएगा। तो ये था आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और इम्प्लिसिट टाइप। इम्प्लिसिट टाइप कंपाइलर के द्वारा हो जाता है और एक्सप्लिसिट टाइप हम लोग फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं। फोर्सफुली ज्यादातर जरूरत पड़ता है कब हायर टू लोअर में कन्वर्ट करेगा। लोअर टू हायर क्या होता है इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एक सपोज इससे पहले एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज देखिए, सपोज कि आपको इंटीजर किसी एक्सप्रेशन में इंटीजर है, किसी एक्सप्रेशन में आपका इंटीजर है और इंटीजर अगर दो है, दो ऑपरेट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट आपका इंटीजर ही आ जाएगा। मतलब सपोज कि 2/3 करते हैं तो इसका रिजल्ट इंटीजर आता है। क्या आता है इसका इंटीजर रिजल्ट क्या आ जाता है 0 आ जाता है, इंटीजर रहेगा तो। इंटीजर डिवीजन क्या करेंगे तो इंटीजर आ गया, दोनों ऑपरेंड है इंटीजर है तो उसमें ऑपरेशन का इंटीजर रहेगा। अगर आपका इंटीजर और फ्लोट रहेगा, मतलब इंटीजर फ्लोट रहेगा तो रिजल्ट आपका फ्लोट आएगा, या फ्लोट और सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है इंटीजर और फ्लोट है तो इसका FLOAT फ्लोट रहेगा तो इसका क्या आ जाएगा फ्लोट आ जाएगा, मतलब हायर आ जाएगा जहां भी तो फ्लोट आएगा। इसका इंटीजर फ्लोट है तो फ्लोट आएगा, फ्लोट इंटीजर भी रहेगा तो फ्लोट आएगा, और फ्लोट रहेगा तो भी फ्लोट आएगा। मतलब जब भी एक्सप्रेशन इवेलुएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हायर डेटा टाइप का रिजल्ट देगा। तो उसी के बेस पर ये टेबल फिल दिया गया है, आपको समझने के लिए दे दिए हैं, पहले से फील्ड है और रिजल्ट फिल गया। ये आपका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को जब इंटीजर में असाइन टू इंट कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है असाइन टू फ्लोट का है। जैसे 5 है तो 5 तो इंटीजर है, और जब इंटीजर में असाइन कर रहे हैं तो क्या इंट होगा। अब फ्लोटिंग पॉइंट पर क्या बोलेंगे कुछ नहीं है तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट 0 हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन सिर्फ 5 है तो उसको इंटीजर में असाइन करना था तो सिर्फ 5 आएगा, और फ्लोटिंग में असाइन करेंगे तो 5.00 आएगा, कुछ नहीं। इस केस में क्या 5.0 ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अगर असाइन टू इंटीजर करेंगे तो 5 रिजल्ट देगा, असाइन टू फ्लोट करेंगे तो 5.006 टाइम दे देगा, 6 प्रिसीजन तक बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट डिफॉल्ट है। अब यहाँ देखिए 5.2 5 और 2 यहाँ ध्यान देने के बाद है 5 और 2 दोनों इंटीजर है, इसमें भी कुछ नहीं करें तो पहले इंटीजर 5 और 2 दोनों इंटीजर थे, इसका इवेल्युएशन इंटीजर की तरह हो गया। तो 5/2 क्या हो जाएगा इंटीजर डिवीजन का 2 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर को छोड़ देगा, तो 2 टाइम्स जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 आने की वजह से क्या होगा असाइन टू इंट में 2 हो जाएगा, और इसका रिजल्ट तो यही ना आया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसका रिजल्ट तो पहले तो रिजल्ट इवेल्युएशन का आया था, ये क्या आया था 2 आया था। 5/2 डिवीजन करेंगे क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, इंटीजर डिवीजन होगा तो इंटीजर डिवीजन होने से 2 आएगा। अब इस रिजल्ट को इंटीजर में असाइन कर रहे हैं
तो 2 असाइन होगा, फ्लोट में असाइन कर रहे हैं तो 2.006 टाइम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या फ्लोट है, ये इंटीजर है, तो इसका रिजल्ट बाय डिफॉल्ट क्या आता है, रिजल्ट इसका बाय डिफॉल्ट आ जाएगा 2.5 आता, ये 2.5 आता है इसका, इधर लिखता हूँ 2.5 होगा इसका, ऐसे आता है नॉर्मली 2.5 आता, 5.0/2 का रिजल्ट 2.5 आता। लेकिन अगर इसको हम इंटीजर में असाइन कर रहे हैं तो क्या करेगा, डेसिमल के बाद जो वैल्यू उसको ट्रूनकेट कर देगा, तो ये आपका 2 रिजल्ट आया। और ये वैल्यू को फ्लोटिंग में असाइन कर रहे हैं तो 2.5000 इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। ये क्या फ्लोट इंटीजर है तो आपका रिजल्ट फाइनल अगर बाय डिफॉल्ट फ्लोट आता है, इसका 5/2.0 क्या है इंटीजर फ्लोट, तो इस केस में क्या होगा रिजल्ट तो ऐसे आना चाहिए 2.5, लेकिन अगर इस वैल्यू को इंटीजर पर असाइन कर रहे हैं तो ये ट्रूनकेट कर देगा डेसिमल के बाद वाला वैल्यू, तो ये 2 आ जाएगा। और फ्लोट में असाइन करें तो कोई ट्रूनकेशन नहीं होगा, तो 2.5 के बाद 006 अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। अब यहाँ देखिए 2/5 दोनों इंटीजर है, तो इंटीजर में क्या होगा 2/5, इंटीजर डिवीजन में इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। अब रिजल्ट 0 है तो असाइन टू इंट करेंगे तो 0 और असाइन टू फ्लोट करेंगे तो क्या होगा 0 है तो उसको क्या 0.00 इस तरह से रिजल्ट आपका दे देगा। फिर वहां देखिए इसमें देखिए 2.0/5 का फ्लोट और इंटीजर, फ्लोट और इंटीजर का डिवीजन क्या होगा फ्लोट आएगा, मतलब यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या आ जाता है 0.4 आ जाता, इस तरह से 0.4 कर सकते हैं, 0.4 आ जाए। अगर इसको असाइन टू इंट करेंगे तो क्या होगा, इसमें तो इंटीजर कुछ नहीं है, तो असाइन टू इंट करेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, और असाइन टू फ्लोट करेंगे तो क्या होगा 0.4, अब उसके बाद 00 जो भी अप टू 6 डेसिमल प्लेस तक आ जाए। ये भी ऐसे रिजल्ट बाय डिफॉल्ट क्या देता फ्लोट देता 2.0 5.0, इसी तरह से सेम, तो क्या इस तरह से क्या होगा 0.4 देता, लेकिन असाइन टू 0.4 को असाइन टू इंट करेंगे तो क्या इसमें कोई इंटीजर नहीं है, इंटीजर पार्ट 0 है 0 आ जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट पार्ट में क्या आ जाएगा 0.4 है तो 0.4 रहेगा 6 डेसिमल पे। उसी तरह 2/5.0 का भी क्या आएगा रिजल्ट, इंटीजर और फ्लोट का डिवीजन फ्लोट आता बाय डिफॉल्ट 0.4, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो फ्लोट आता है, लेकिन हम उसको इंटीजर पर असाइन करें तो क्या होगा यहाँ इंटीजर पार्ट कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, अब फ्लोट पर असाइन करेंगे तो 0.4। इस तरह से ये आपका ये मिक्स डेटा टाइप में इवैल्यूएशन होता है, जैसे इंटीजर फ्लोट रहेगा तो ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट होगा, लेकिन आप फोर्सफुली इंटीजर पर भी असाइन कर सकते हैं फ्लोट पर भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली अगर इंटीजर पर असाइन करिएगा तो आपका वैल्यू कुछ रिड्यूस हो जाएगा, जैसे 2.5 था तो क्या है इंटीजर प्लेस 0.5 मिसिंग हो गया था हम लोग, इस तरह से मतलब कुछ वैल्यू ट्रूनकोट हो जाएगा लेस हो जाएगा, इस तरह से ऑटोमेटिकली आप फोर्सफुली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो टुडे यहाँ हम लोग क्लास को एंड करते हैं। अब आपको नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन के लिए जो भी डाउट होगा आपको पूछने का टाइम दिया जाएगा 2-3 मिनट बाद। स्क्रीन